हे लर्नर्स, वेलकम टू आई एम एमकॉम। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच बैंकिंग। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांच बैंकिंग इज ए सिस्टम वेयर ए बैंक ऑफर्स सर्विसेज थ्रू सेवरल ब्रांच ऑफिसेस। ये मतलब एक बैंकिंग सर्विस है जहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे ऑफिसेस होता है, लेकिन एक ही बैंक का होता है। ठीक है, और वहाँ पे अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इफ़ ए बैंक हैज़ 10 ब्रांचेस इन ए सिटी, कस्टमर कैन विजिट द नियरेस्ट वन टू डिपॉजिट मनी, विड्रॉ कैश और यूज़ अदर सर्विसेज। मतलब मान लीजिए एक सिटी में अगर, एक शहर में अगर 10 ब्रांचेस है, ठीक है, तो उस पर कस्टमर किसी भी ब्रांच में जाके अपना जो बैंकिंग मतलब जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। जैसे डिपॉजिट मनी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर विड्रॉ कैश विड्रॉ कर सकते हैं, और अदर जो भी सर्विसेज है वो सब सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम मेक्स बैंकिंग ईजियर बाय रिमूविंग लोकेशन बैरियर। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, जो भी लोकेशन बैरियर है उसको ख़त्म करता है। ठीक है, कि ब्रांच, किसी कस्टमर के घर अगर ब्रांच मतलब बहुत दूर है, ठीक है, कस्टमर के घर से ब्रांच अगर ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे ये बैंक ब्रांच सिस्टम बहुत ही इजीली काम करता है। उस पे क्या होता है, अगर ब्रांच उसके घर पे ही कहीं पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब घर के पास ही कहीं पे ब्रांच एक होता है, तो उस ब्रांच में जाके वो अपना जो बैंकिंग सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांच बैंकिंग। अब यहाँ पे हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर द बैंक, बैंक के लिए क्या एडवांटेज होता है वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे क्या होता है, ए लार्ज ब्रांच नेटवर्क एंड ए वाइडर कस्टमर बेस अलाउ ए बैंक टू स्प्रेड इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट ओवर मोर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, मतलब एक लार्ज ब्रांच नेटवर्क, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क हो और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस भी हो, कस्टमर भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, और रिसोर्सेज भी उस पर ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ग्रेटर इफ़िशियंसी थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग डिवीजन बना के दिया जाता है, और वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो भी लेबर है या फिर जो भी वर्कर है वो काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके, इफ़िशियंसी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2, डाइवर्सिफाइड रिस्क। अब यहाँ पे क्या होता है, बाय ऑपरेटिंग इन डिफरेंट रीजन, बैंक्स कैन स्प्रेड आउट देयर रिस्क। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन पे क्या करते हैं, जो बैंक ऑपरेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी रिस्क है वो कम हो जाता है। लॉसेस इन वन एरिया परहैप्स ड्यू टू लोकल इकोनॉमिक काउंटर डाउन टर्न कैन बी ऑफसेट बाय प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांचेस इज मोर प्रॉस्परस एरिया। मतलब किसी एक जगह है, ठीक है, वो पिछड़ा बहुत ही ख़राब एरिया है, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, एक दूसरा अगर ब्रांच है जहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक बूम चल रहा है, मतलब इकोनॉमी बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो वहाँ से प्रॉफिट लेके मतलब वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा उससे यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 3, इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांचेस विथ सरप्लस कैपिटल टू दोज दैट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दिस एंश्योर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ बैंक्स ओवरऑल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फंड्स है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, ब्रांचेस विथ सरप्लस कैपिटल टू दोज दैट हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जहाँ पे सरप्लस कैपिटल है, जिस ब्रांच में सरप्लस कैपिटल है, उस सरप्लस कैपिटल को क्या करते हैं बैंक, जो भी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वाला, मतलब जिस ब्रांच में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वहाँ पे ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ता है, एफिशिएंट प्रॉफिटेबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 4, इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंट। अब ऑब्वियसली अगर ब्रांच ज़्यादा होगा तो उसका एक तरफ से आप बोल सकते हो मार्केटिंग भी होगा,
तो मार्केटिंग ज़्यादा होने से वो पॉपुलर होगा और जिससे कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, ये बैंक एक जेन्युइन बैंक है, इसका बहुत सारा ब्रांचेस है, ठीक है? तो ऐसे काम करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विथ एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क ऑफन हैव ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब यही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ एक्सटेंसिव ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क होने से उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होता है। दिस कैन गिव पब्लिक मोर कॉन्फिडेंट इन बैंक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। इससे पब्लिक को एक भरोसा हो जाता है कि ये बैंक सेफ है एंड स्टेबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5, बेटर सुपरविजन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर कंट्रीज सेंट्रल बैंक इट इज़ मोर एफिशिएंट टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ए फ्यू लार्ज बैंक्स with many branches than a multitude of smaller independent units of banks। मतलब यहाँ पे यही है कि सेंट्रल बैंक को भी एक आसानी होता है कि एक ही बैंक अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच चला रहा है तो बस उस बैंक का हेड ऑफिस को कंट्रोल करना है और उसका जो सारा ब्रांचेस है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और अगर वहीं पे मान लीजिए अगर मतलब अलग-अलग बैंक्स होता है, ठीक है? अलग-अलग छोटा-छोटा बैंक्स होगा, तो उस पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक पे भी एक प्रेशर आता है। वहाँ पे ज़्यादा मतलब उनका भी ज़्यादा एम्प्लॉयी चाहिए, उन ब्रांचेस को मॉनिटर करना, फिर उसको रेगुलेट करना, तो वहाँ पे ज़्यादा सेंट्रल बैंक का ज़्यादा रिसोर्सेज़ खर्च होता है, ठीक है? तो इसी वजह से ये बैंक के लिए भी अच्छा है, ठीक है? तो ये पे यही है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसका जो 4 कस्टमर वाला पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।